क्लास 10th साइंस की वर्कशीट आ गई है आपकी। साइंस की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम की, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द साइंस वर्कशीट इन हिंदी मीडियम, सो विल स्टार्ट इट इन इंग्लिश मीडियम इन ओनली। वर्कशीट नंबर 9 on 24th of July 2020. What we are supposed to study? We are supposed to study acid, bases and salts. Reaction of acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. This will study today. So let's see the experiment. Experiment says, there is an experiment shown over here. It says when sodium carbonate is heated up, उसके साथ क्या डालते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हमने, इन दोनों को गर्म किया तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, जो इसके थ्रू यहाँ से यहाँ जा रही है। और उसको किसके थ्रू पास किया जाता है? इट इज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू, लेट मी चेक, इज पास थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। और इससे हम चेक करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यहाँ पर एक्ट्स एज एन इंडिकेटर विच टेल्स यू कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड आप पास करेंगे तो इसका मिल्की वाइट कलर हो जाएगा, इट विल टर्न इनटू मिल्की वाइट कलर। तो ये एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। हाउ डज एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स? व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, इट गिव्स सॉल्ट, releases carbon dioxide and water. This is the experiment. There is an यहाँ पे क्या दिया? सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है, उसमें हमने लिक्विड HCl डाला, हाइड्रोक्लोरिक एमएल, देन हमें बनता है सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हम देखे हैं। मेटल कार्बोनेट के साथ भी सेम चीज़ बन रही है और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सेम चीज़ बन रही है। एसिड्स हमें बनता है सॉल्ट, फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर बनता है वाटर। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ ए गैस। बहुत तेज़ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से गुजारते हैं यानी कि लाइम सोल्यूशन से निकालते हैं तो क्या होता है? इसका कलर वाइट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर होता है, वाइट होता है। अंडे के छिलके में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ऑन पासिंग दिस गैस थ्रू विच इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इस गैस को फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब पास थ्रू किया जाता है तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच मीन्स संगमरमर, एंड एग का जो शेल होता है दैट इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तब ये ऐसा होता है। थोड़ी देर बाद एक्सपेरिमेंट जब शुरू होता है, थोड़ी देर तक तो ऐसा होता है कि टर्न्स इनटू मिल्की वाइट। आफ्टर दैट टाइम ये मिल्की वाइट नहीं रहता, इसके बाद ये नॉर्मल कलर में आ जाता है। कारण क्या है? जब ये मिल्की वाइट होता है तब क्या होता है? तब ये इस फॉर्म में होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। लेकिन थोड़ी देर बाद और कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप पास करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, जिसके कारण ये मिल्की कलर होता है, ये डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू ये, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? सॉल्युबल होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किन किन चीज़ों में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन में होता है, एग शेल में होता है और संगमरमर में होता है यानी कि मार्बल में होता है। इन सब चीज़ों में ऑलरेडी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो बहुत सिंपल होने वाली है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। दोनों में सेम रिएक्शन होता है। अब हम आते हैं यहाँ प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज में। यहाँ पर दिखा है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट कराया है HCl के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? यहाँ बनेगा MgCl प्लस CO2 प्लस H2O, यही बनने वाला है। बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा विद MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। द सेम काइंड ऑफ रिएक्शंस होंगे क्योंकि ये कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दोनों के साथ ही CO2 रिलीज होती है और वाटर बनता है। अभी हमें देखनी है कि टिक्स द राइट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है उसको हमें टिक करना है। हम देखते हैं कौन कौन सी सही है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये बिल्कुल सही है। हमने अभी भी देखा ऐसा होता है। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न्स इट मिल्की, बिल्कुल सही है। लाइमस्टोन एंड मार्बल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हमने अभी भी पढ़ा कि लाइमस्टोन, मार्बल और एग शेल सब कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो ये सी सही है। बी क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट जब लाइम वाटर के थ्रू पास होता है तो वो मिल्की वाइट हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। और पहला कहता था कैल्शियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। बिल्कुल सही बात। तो ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सारी स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देता है एंड वन मोर प्रोडक्ट। क्या क्या देता है इसके साथ, सॉल्ट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, दैट इज द प्रोडक्ट। हमने देखा था रिएक्शन में साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है। अगला क्वेश्चन कहता है ऑन शेकिंग एनी काइंड ऑफ कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक, किसी भी कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जब हम बहुत जोर से हिलाते हैं तो उसमें कुछ बबल्स आते हैं, बाद में वो बबल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका क्या कारण है, अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का। इसका कारण ये है बेटा कि जब लिक्विड जो भी बॉटल होती हैं, कोक होती हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है वो एक प्रेशर के थ्रू डाली जाती है और उस प्रेशर से वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है, एज अ लिक्विड होती है। जब उसको ज़ोर से हिलाया जाता है तो वो गैशियस फॉर्म में आ जाती है, गैस बना लेती है, तो वो प्रेशर डालती है। थोड़ी देर बाद जब आप उसको नहीं, उसका प्रेशर आप रिलीज़ नहीं करते हैं, उसको नहीं खोलते हैं, तो वो वापस गैस से वापस उस डिजॉल्व फॉर्म में चली जाती है और यही होता है इसका रिएक्शन। आई शो अ पिक्चर ऑफ दिस इन विच यू उस पिक्चर में बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा द रीज़न फॉर दिस थिंग। द बॉटल्स विद द सोडा हैव द लिक्विड under pressure. Under these conditions you have an amount of CO2 dissolved in the liquid. If you shake then it will make some bubbles but not a lot, it will return to the previous state. If you don't disturb the liquid and open the bottle then the pressure will drop to atmospheric levels और उसके कारण वो उसके वाटर बबल्स, जो बबल्स बने हैं उसके गैस के, वो वापस सब्सिडाइज हो जाते हैं, वापस उसी फॉर्म में आ जाते हैं। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।